नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपको हम 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। कितना? 5 से शुरू करेंगे और 1 से लेकर 4 तक पिछला वीडियो में बना दिए। अब यहाँ 5 से शुरू करेंगे। 5 नंबर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इधर उधर का बात नहीं करते, सीधे शुरुआत करते हैं कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से एक मेरा उम्मीद है कि आप लोग जितना ज्यादा हो दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ठीक है। और बात करते हैं। क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1 और -5 और बिंदु बी -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करती है। क्या करती है? एक्स अक्ष से विभाजित करती है। किससे करती है बाबू? एक्स अक्ष से विभाजित करती है। तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मेन वही है, कोई ए बी रेखाखंड है जो एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिखिएगा ए है, ए जो है कितना 1 और -5 है, और बी जो है -4 और 5 है। अब ये जो रेखाखंड है एक्स अक्ष से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष कहीं होगा, मैंने ऐसे समझिए ना, ये एक रेखाखंड ए बी है, ठीक है, और इस तरह का होगा, ठीक है। जैसे y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? x एक्सिस हो गया, यानी x अक्ष से विभाजित होती है। तो बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, जब विभाजित होगा तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा आप ही बताइए ना। x अक्ष से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं? तो जब x अक्ष से विभाजित होगा तो y का वैल्यू क्या होता है? 0 होगा, और x का मान हमको पता नहीं है। x का मान क्या होगा ये आपको क्या है? पता नहीं कि नहीं। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि ए भी एक रेखाखंड है, ऐसे होगा, और एक्स अक्ष से देख रहे हैं विभाजित हो रहा है कि ना। तो एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो y का मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए पॉइंट P जो है एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो x और y का मान क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा दिया है। क्या लिखिएगा बाबू? दिया है। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा दिया है। ए जो है कितना है? 1 और -5 है। क्या है? 1 -5। x1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और y1 का वैल्यू हो जाएगा बाबू -5। बी जो है कितना है? -4 है कि नहीं? -4 और 5 है। तो x2 का वैल्यू हो जाएगा -4 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि बिंदु P, और बिंदु P क्या है? एक्स अक्ष है। कहती है एक्स अक्ष है। बिंदु P क्या माने है? एक्स अक्ष। तो जब एक्स अक्ष होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बिंदु P ए बी रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करती है, बस यही लिखना है। तो देखिए मान लिए बिंदु P जो एक्स अक्ष पर है तो x का वैल्यू x हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ए बी रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। तो जब विभाजित करेगा तो विभाजन फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विभाजन। तो प्यारे बच्चों, बिंदु P का निर्देशांक क्या लिखेगा? बिंदु P का निर्देशांक आप ही बताइए। बिंदु P का जो निर्देशांक है पहले से हमको पता है x और 0। अब फॉर्मूला क्या होगा? तो M1 लिखिएगा ना तो उसके बाद x2, रिपीट संख्या नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो M1 x2 आप प्लस, जब M2 लिखिएगा तो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो x1 M1 प्लस M2। ये जो मान आएगा x का मान आता है, पिछला वीडियो में बताया है, ठीक है। M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि M1 का वैल्यू नहीं दिया है तो M1 रह देते हैं, ठीक है। x2 का वैल्यू क्या है? -4 प्लस, अब यहाँ देखिए M2 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन x1 का वैल्यू क्या है? 1 है।
और नीचे लिख देंगे M1 प्लस M2। उसी तरह यहाँ पर M1 नहीं पता है, Y2 का मान देखिए तो क्या है 5 है, 5 प्लस M2 नहीं पता है, लेकिन Y1 का वैल्यू क्या है -5 है, क्या है -5, तो M1 प्लस M2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा यहाँ पर है, ये जो मान आएगा x का मान आएगा, ये किसका वैल्यू होता है x का, और ये वाला भाग जो है ये पूरा भाग है, दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग y का मान आता है, किसका मान आता है, देखिए बाबू, ये जो मान आएगा ये वाला मान, ये y का मान है, किसका मान आएगा y का, ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है x का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको x का मान पता नहीं है, क्या है x का मान पता नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए x का वैल्यू पता है नहीं, और ये क्या है y है, तो y का मान पता है, तो हम x को x के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि हमको M1 M2 का वैल्यू चाहिए, तो M1 M2 का मान निकालने के लिए यानी y वाला को y के बराबर कर दें, क्योंकि P बिंदु का निर्देशांक है, इसको सोल्व भी कीजिएगा तो P बिंदु का निर्देशांक आएगा, तो ये वाला भाग x का मान होता है और ये वाला भाग किसका होता है y का, यानी y यहाँ पर x का मान नहीं दिया है तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं, तो हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 5M1 माइनस माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस चाहे प्लस माइनस माइनस, माइनस 5M2 बटा M1 जोड़ M2, और y का हमको मान दिया है बाबू 0, क्या दिया है 0, तब 5M1 माइनस 5M2 बटा M1 प्लस M2। प्यारे बच्चों ये प्लस में है तो इधर सॉरी यहाँ देखिएगा ये बाटा में है, M1 प्लस M2 कौन चीज है बाटा में है, तो इधर अगर क्या होगा गुना में होगा, यानी 0 गुने M1 प्लस M2 बराबर 5M1 माइनस 5M2, इसको गुना कीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 5M1 माइनस 5M2, M1 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस में, तो माइनस 5M1 बराबर माइनस 5M2। अब देखिए M2 जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा भाग माइनस में है, बात सही है, लेकिन M2 जो है 5 के साथ गुना में है, ये M2 जो है 5 के साथ गुना में, तो इधर आएगा था भागा में, तो M1 बटा M2 बराबर माइनस 5 बटा 5, माइनस माइनस खत्म, 1 बटा 1, यानी क्या हो जाएगा बाबू 1:1, क्या हो जाएगा 1:1, 1:1। तो कह रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक का मान हमको आ गया, अब निकालना है बिंदु P का निर्देशांक कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ये जो है यहाँ पर ध्यान दें 1:1 में बांट रहा है, किस में बांट रहा है 1:1 में, यानी P का है मिड पॉइंट, P क्या है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है कि नहीं। देखिए ना M1 और M2 का अनुपात क्या आ गया 1:1 कि नहीं, तो बिंदु P का निर्देशांक निकलना है, तो 1:1 का मतलब हुआ कि ये क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है, और नहीं तो M1 और M2 का वैल्यू इसमें भी रख दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। तो हमको तो y का मान यहाँ पर मालूम है 0 आएगा, लेकिन x का मान नहीं, तो x में रख देते इसका वैल्यू, तो यहाँ पर लिखिएगा बाबू x बराबर क्या था -4M1 प्लस M2x कि नहीं, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 1, अच्छा क्या है नहीं, तो प्लस M2 1 है, क्या है 1 है, तो यहाँ लिखिएगा M2 गुने 1 बाटा M1 प्लस M2। प्यारे बच्चों M1 का वैल्यू -4 गुने 1 प्लस M2 का भी वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पर भी हो गया 1 प्लस 1। यहाँ पर देखिएगा बच्चों -4 प्लस 1 बटा 2, तो -4 में से +1 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3। जब भी प्लस माइनस का सवाल हो तो 12 में से छोटा घटा के
और जो बढ़ता होगा उसका साइन लिख देना है, यानी क्या हो जाएगा -3/2। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? P का। तो लिख लीजिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या था बाबू? x और 0 था, और x का मान कितना आ गया? -3/2 और 0। यही आंसर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, आइए समझा देते हैं। कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित, जब x अक्ष से विभाजित करेगा तो y का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर लिख दिए a का वैल्यू x1 y1 x2 y2 यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ देखिए कह रहा है कि बिंदु P जो है AB रेखाखंड को M1 M2 में विभाजित करता है का निर्देशांक। तो M1 x2 प्लस M2 x1 M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है। और फॉर्मूला रख के यहाँ पर सोल्व, यहाँ पर देखिएगा ये x का मान है और ये y का मान। तो हम x का मान x के बराबर का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू को पता है, लेकिन y का मान पता है इसलिए y के बराबर कर दिया। यहाँ से y के जब बराबर कीजिएगा तो M1 और M2 का अनुपात 1:1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अब हमको तो चाहिए कि उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक यानी बिंदु P का निर्देशांक, यानी हमको x का मान चाहिए। अब M1 M2 का मान पता है तो यहाँ पर M1 M2 का मान रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर M1 M2 का मान रख दिया, x का मान निकल गया, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत सुंदर से समझिएगा। देखिए कह रहे हैं एक समानांतर चतुर्भुज है, ये क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज, लगातार लेना है नहीं। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। A का जो है 1 और 2 है, B का जो है 4y है, और C का जो कोऑर्डिनेट है कितना है? x 6 है, और D का जो है 3 5। अब इसको निकालने के लिए क्या करें? तो थोड़ा सा समानांतर चतुर्भुज का हमको क्या करना होगा? गुण प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, गुण मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कर्ण कहते हैं या विकर्ण कहेंगे, इसको विकर्ण कहते हैं। चलिए इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ध्यान से सुनिए, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमेशा मध्य बिंदु पर काटता है। कहाँ काटता है? मध्य बिंदु पर, यानी बराबर भाग में। अगर ये जितना होगा, ये जितना होगा वही इतना होगा, और ये जितना होगा इतना होगा। तो कहने का मतलब है समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमेशा मध्य बिंदु पर काटता है। प्यारे बच्चों एक बार और देखिए, इस क्वेश्चन में यही है, समझिए। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमेशा आपस में कब काटता है? मध्य बिंदु पर काटता है, बस इतने ध्यान रखना है। आइए लिखिएगा बाबू। अच्छा देख रहे हैं, इसका बैकग्राउंड और मेरे स्वेटर का कलर दोनों का है सेम है, संजोग है, दोनों कलर सेम है कि नहीं। अगला वीडियो से बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, थोड़ा इस पर शायद ज्यादा लाइट आ रहा है, ठीक है, पता है, लेकिन अब बनाते हैं तो अगला वीडियो से दूसरा कलर, अगर आप जो भी कलर चाहिएगा इसका बोर्ड का बैकग्राउंड करने का आप कह सकते हैं, उस कलर में हम ला देंगे, ठीक है। स्वेटर नहीं ला सकते, स्वेटर एक ही, ठीक है, बहुत गरीब है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए कि नहीं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिल को बड़का कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए कि नहीं। आइए देखो यहाँ पर देखिए, लिखिएगा यहाँ पर दिया है, क्या लिखिएगा बाबू? दिया है। यहाँ पर लिखिएगा ए का मान जो है 1 और 2 है, इसको लिख लीजिए x1 1 और y1 लिखिएगा 2, ठीक है। बी का जो मान है कितना है? 4 और y है कितना? 4 और y है। तो x2 जो होगा बाबू 4 हो जाएगा और y2 हो जाएगा y। सी का जो मान है x और 6 है,
सिंपल है, लिखिएगा x3 हो जाएगा x और y3 हो जाएगा 6 यानी 6। डी का जो वैल्यू है देख लीजिए, डी का मान क्या है 35 x4 हो जाएगा 3 और y4 हो जाएगा 5। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना इसका प्रॉपर्टी पर, एक बार और रिपीट करा। हम चाहते हैं कि आप जो भी मैथ पढ़िए यहीं पर सीख जाइए। आप पूरा ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। क्या कि हमको है ना इधर उधर का बात करने का नहीं है, हम चाहते हैं जितना जल्दी सीख जाए, समय का बर्बादी ना हो। थोड़ा बहुत कविता शायरी कहते हैं, मुंड में आते हैं कविता, लेकिन कौन है क्वेश्चन कि एक समानांतर चतुर्भुज कैसे। तो अभी बताइए, इस चीज को याद रखिए, बीडी का जो मध्य बिंदु होगा, बीडी का मध्य बिंदु आप ही बताइए, यहाँ पर ओ एगो बिंदु होगा, ठीक, और एसी का जो मध्य बिंदु होगा वो भी तो ओ होगा, यानी दोनों का मध्य बिंदु यानी सेम है, एक एगो पॉइंट है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है आपस में मध्य बिंदु पर काटता है, यानी दोनों विकर्ण आपस में मध्य बिंदु पर काटता है, तो एक ही पॉइंट पर काटेगा, यानी दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक सेम नहीं होगा बाबू, बोलो। हाँ सेम होगा, तो बस यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ लिखिएगा, एसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक उसी तरह यहाँ पर लिखिएगा, ये दोनों एक लाइन में है, एसी का मध्य बिंदु, उसी तरह यहाँ लिखिएगा बीडी का मध्य बिंदु का निर्देशांक। प्यारे बच्चों इस चीज को देखिए, यही इस क्वेश्चन का खासियत है। अब याद रखिएगा कि हमारे सौरभ भैया, आप बड़ भाई समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो अपना भाई के पास कमेंट में डालिए, डाल दीजिए, उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन है एसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक और बीडी का मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी एक ही पॉइंट पर होगा। एसी का मध्य बिंदु यहाँ पर है कि नहीं बाबू, तो बीडी का भी मध्य बिंदु तो यहीं पर होगा कि नहीं, तब लिख दीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है सीधे x1, मध्य बिंदु निर्देशांक का होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। लेकिन एसी देखिए, एसी प्यारे बच्चों एसी, अब में x1 x2 आ रहा है नहीं आ रहा, x1 x3 आ रहा है, लिख देंगे x1 जोड़ x3, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो लिखते हैं। प्यारे बच्चों एसी में देख लीजिए x1 और x3 आ रहा है, तो लिखेंगे x1 प्लस x3 बटा 2, y1 प्लस y3 बटा 2। अब आइए राजा बाबू ध्यान रखो, बीडी को क्या कर रहा है, बीडी, ये है बीडी। एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला पर है x1 प्लस x2, x1 x2 दिया रहेगा तब ना, यहाँ पर बीडी तो x2 है और डी क्या है x4 है, तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे बोलिए, लिखेंगे x2 प्लस x4 अब बटा क्या होगा बाबू 2, y2 प्लस y4 अब बटा क्या हो जाएगा 2। बस इसी को आप सोल्व कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम का हो जाएगा धाए धाए धुआं उड़ जाएगा। आइए x1 का वैल्यू क्या है 1 है, x3 का वैल्यू क्या है x है बटा 2, y1 का वैल्यू बाबू कितना है 2 है, और y3 का वैल्यू कितना है 6 है बटा 2। यारे बच्चों x2 का मान क्या है 4 है, x4 का मान क्या है 3 है, और y2 का मान क्या है y है, और y4 का मान क्या है 5 है बटा, बस बन गया। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स बटा 2 है, क्या आएगा 1 प्लस एक्स बटा 2, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और 2 कितना होता है 8 बटा 2। प्यारे बच्चों 4 और 3 7 बटा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2। अब देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान देना, एक स्टेप और बढ़ाते हैं।
ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 और ये हो जाएगा 4। अब ये हो गया 7 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो वैल्यू है x का है, ये किसका वैल्यू है x का, और ये जो वैल्यू है y का। उसी तरह ये वैल्यू x का है और ये वैल्यू y, अलग अलग x नहीं है, दोनों x का है कि AC का x और AC का y, ये जो मान है AC का x मध्य बिंदु का x और y, ये मान है BD का मध्य बिंदु का x और y का। लेकिन हम जान रहे हैं कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम है, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु क्या है, सेम है। इसका मतलब है ये 1 प्लस x जो है बटा 2 वह 7 बटा 2 के बराबर है। उसी तरह ये 4 जो है y प्लस 5 बटा 2 के बराबर है, क्या कि दोनों का मध्य बिंदु क्या है, सेम है। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स और 7 बटा 2, अब बताइए ये भागा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो 2 से 2 खत्म। 1 प्लस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 7 घटाव 1 यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 6। उसी तरह यहाँ ये भागा में तो इधर आएगा क्या होगा बाबू, गुना में, 4 गुने 2 और y प्लस 5, 4 गुना कितना होता है 8 है, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी y का वैल्यू क्या हो गया 3 है। तो क्या है इस क्वेश्चन में इसी क्रम में लेने पर x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों समझ में है कि नहीं, ध्यान दीजिए, ध्यान का देखना है। देखो बाबू इस चीज में किस चीज का फोकस डालना है, इस क्वेश्चन का यही पार्ट जो है मेन पार्ट है। अगर ये समझ गए तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिंदु ए का निर्देशांक याद करें, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा B का निर्देशांक 1 4 है। बहुत इजी क्वेश्चन, बस ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपका सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है, ठीक है, जिसमें कौन है AB एक वृत्त का व्यास है, तो ये A हो गया और ये B हो गया, जिसमें केंद्र है कुछ, तो इस केंद्र को O मान लेते हैं, और ये कितना है 2 और -3, ठीक है। अब बाबू इसमें ध्यान दीजिए, B का जो मान दिया है 1 और 4 है, बस। अब हमको कह रहा है A का निर्देशांक ज्ञात करना, किसका निर्देशांक ज्ञात करना, A का। सिंपल है, यहां पर ध्यान दीजिए, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। अब प्यारे बच्चों A का निर्देशांक कुछ नहीं दिया है तो A को आप क्या लिख सकते हैं, x और y, x और y, बस। तो लिखिएगा दिया है A का जो मान है x y, ये क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया। तो x1 का मान क्या हो जाएगा x और y1 का मान हो जाएगा बाबू y। B जो है उसका मान 1 और 4 है, तो x2 का जो मान है बाबू 1 और y2 का जो मान है 4 हो गया। वो जो केंद्र है इसका वैल्यू 2 और -3, इसको मानिए मत, क्या कि हम एक ही फार्मूला से प्रयास करेंगे आपका पूरा काम हो जाए, ठीक है, विभाजन। अब बताइएगा कि किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। किसी भी वृत्त का केंद्र व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु है। तो लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं कि, अब पता नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन आज से जान जाइए, हम जानते हैं कि किसी वृत्त का केंद्र, किसी वृत्त का केंद्र हमेशा व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है बाबू, मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। और जब मध्य बिंदु होता है तो केंद्र O
ओ है, जीरो नहीं है, ओ का निर्देशांक। तो क्या होगा, कौन बताएगा बाबू, कोई बोलो तो ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इसका पता भी है, तो ओ का निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है, ओ का निर्देशांक। चलिए यहाँ पर उसका निर्देशांक, ओ का निर्देशांक तो 2 और -3 है। फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब बाबू ध्यान दो मेरे लाल, x1 का वैल्यू पता नहीं है, तो x और x2 का वैल्यू क्या है, 1 बटा 2। y1 का भी मान क्या है हमको पता नहीं है, तो y, और y2 का मान क्या है, 4 बटा 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो मान आएगा x का मान आएगा और ये जो मान आएगा y का मान आएगा, यानी हमारा x का मान यहाँ पर 2 है, y का मान क्या है, 3 है। यानी ये x का वैल्यू इसके x के मान के बराबर होगा और ये y का मान इसके y के मान के बराबर होगा। कोई दिक्कत, लिखिएगा। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज, किसी वृत्त का केंद्र हमेशा व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी केंद्र O का निर्देशांक 2 - 3 दिया है। फॉर्मूला विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर जो ये मान आएगा, x का मान आएगा, ये आएगा, जबकि हमको x का मान यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, तो इसका जो x होगा x प्लस 1 बटा 2 के बराबर होगा। तो इसका x का मान क्या है, तो 2 है, तो 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2। तो ये बाटा में है तो इधर आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 4 हो गया। ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों x का मान क्या आ गया, 4 में से गया तो 3। उसी तरह ये y का मान इसके y के मान के बराबर, तो ये किसका वैल्यू होता है, y का, तो y बराबर y प्लस 4 बटा 2। y का मान क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, y का वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या दिया है, -3, तो -3 बराबर y प्लस 4 बटा 2। प्यारे बच्चों ये भागा में है, इधर आएगा तो गुणन, तो -3 गुने 2 प्लस y प्लस 4, ये हो जाएगा -6। और देखिए ये 4 जो है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -10 बराबर। तो a का जो निर्देशांक है, a का निर्देशांक प्यारे बच्चों, a का निर्देशांक क्या था, x और y माने थे, जो कि इसके बराबर होगा। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आया है, 3, और y का मान क्या आ गया, -10। तो इस मैथ का हो गया बस। प्यारे बच्चों इस चीज पर, किस चीज पर ध्यान देना, फोकस करना है। आइए फोकस कीजिए। देखो अगर इस पार्ट को आप जानते हैं तो इस मैथ में कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का है, व्यास है, जिसका केंद्र दिया है कि नहीं, तो और बी का, तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का केंद्र हमेशा व्यास का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता है, केंद्र O का निर्देशांक 2 और -3 दिया है। फॉर्मूला अपना है, मध्य बिंदु तो x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। x1 का वैल्यू x हो गया, y1 का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर दिया हो, x1 जोड़ x2, तो x1 का वैल्यू x हो गया, x2 का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है बटा 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया है वो x का मान है, तो x का जो मान है हमको यहाँ पर क्या है, देख लीजिए x का मान क्या है, 2 है, तो इसलिए x का वैल्यू 2 के बराबर कर दिया, और इसको सोल्व कीजिएगा तो x का मान निकल गया। उसी तरह ये जो वैल्यू है y का मान है, और y का मान हमारे यहाँ पर कितना दिया, -3, तो y का वैल्यू यहाँ पर -3 लिखते हैं, इसको सोल्व किए, बटा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो गया, -6 हो गया, और प्लस में तो ये माइनस में था, 6 को काट जा और 4 को काट जा, को काट होता है 10 को काट देता। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, VVIP बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछ चलता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। सिंपल, पहले एक फोटो बनाते हैं, इसको लेते हैं बाबू, ये हो गया A और ये हो गया B। ए का जो मान है -2 और -2, बी का मान है 2 और -4, बस। इसी पर केनो P स्थित है, क्या है, P कहीं भी स्थित है। अब किस अनुपात में बांटता है ये हमको पता नहीं, तो आप ही बताइए। P रेखाखंड करता है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी इसका निर्देशांक कब पता होगा, जब तक ये पता नहीं चलेगा किस अनुपात में विभाजित है तब तक आपको निर्देशांक नहीं निकल। तो सबसे पहले पता करना होगा किस अनुपात में विभाजित है। तो देखिए मैथ का एक खासियत है, क्वेश्चन पूरा पढ़ के बनेगा तो दिक्कत होता है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है। तो सबसे पहले मैथ में किसी भी मैथ को बनाने के लिए तो उसमें क्या दिया है उसको लिख लीजिए, और बाद तब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले देखिएगा बाबू, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। अब क्या दिया है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहाँ पर दिया है ए का जो वैल्यू है 2 और -2, ए का निर्देशांक क्या है -2 और -2। तो जब -2 है तो x1 भी -2 और y1 भी क्या हो जाएगा बाबू -2। बी का जो निर्देशांक है 2 और -4 है, तो x2 का हो जाएगा बाबू 2 और y2 का हो जाएगा -4। क्या दिया, यही दिया। अब इसी को सोल्व करना है। तो अब दूसरा भाग जो दिया है लिखा है, देखो AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। तो P जो है AB को कैसे बांट रहा है, तो AP के रूप में और PB के रूप में, यानी AB के बदला, इस पूरा AB के बदला हम इतना लिख सकते हैं AP प्लस PB, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, ध्यान दीजिएगा। P जो है AB को कैसे बांट रहा है, तो AP और PB, यानी AB के बदला हम ऐसे लिख सकते हैं AP और का PB, लिख सकते हैं कि ना, AB के बदला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, ये हो गया AP, ये हो गया AP और ये हो गया 3/7, और AB को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो देखो तो AP प्लस PB लिख सकते हैं कि नहीं। AB के बदला, इसके बदला हम ये लिख सकते हैं कि ना, देखिए पूरा AB है तो 2 टुका 1 टुका 1 टुका 2 टुका। अब ये बाटा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में होगा। ये 7 कथी में, बाटा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, गुना में। तो 7AP बराबर, अब आइए 3AP प्लस PB ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के बाहर जो चीज रहता है जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबको प्रभावित करता है, यानी ये जो है ब्रैकेट के साथ गुना में छुपल है। कथी में छुपल है, गुना में। अब गुना में छुपल है तो अंदर जाएगा तो सबको गुना करेगा, क्या करेगा, सबको गुना करेगा। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखो, 7AP 3AP, इससे क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत खतरनाक है। 3 से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी, दोनों में गुना होगा। 3 से क्या होगा, दोनों में। तो 3 से इसमें गुना किया तो 3AP, इसमें किया तो 3PB। अब देख रहे 3AP और 7AP दोनों दोस्त है तो दोनों एक साइड हो जाएगा, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में। तो 7AP माइनस 3AP बराबर 3PB। 7 को आम है, AP का मतलब आम समझिए, तो 7 आम में से 3 आम घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। 7AP में से 3 पे 4AP बराबर 3PB। अब देखिए संख्या वाला एक साइड, जो आपको कहा जाता है वेरिएबल टर्म, माने जिसका मान बदलने वाला होता है, ठीक है, चर पद, उसको। तो PB इधर आ गया तो क्या हो जाएगा AP। यहाँ ध्यान दीजिए PB जो है 3 के साथ गुना में है, PB क्या है 3 के साथ गुना में है, PB जो है 3 के साथ का, इसके साथ ही गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा में। तब उसी तरह 4 जो है 4
4 जो है एपी के साथ गुना में, 4 एपी के साथ क्या है गुना में, तो 4 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, बटा में हो जाएगा, यानी 3 बटा क्या हो गया 4। अब देखिए एपी हो रहा है 3 हिस्स और ये हो रहा है 4 हिस्स, यानी बिंदु P जो है AB रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। तो लिखिएगा बिंदु P, क्या बाबू, बिंदु P AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब हुआ M1 हो गया 3 और M2 हो गया 4। अब बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो बहुत इजी है। अब हमको यहाँ से पता चल गया P बिंदु जो है AB को 3:4 में विभाजित करती है। तो लिखिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या लिखिएगा, P का निर्देशांक। तो क्या होगा बाबू, फॉर्मूला बोलिए, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। उसी तरह M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। फॉर्मूला यही होता है। अब इसका मान रखिए, तो यहाँ पर रखिएगा, देखिए M1 का वैल्यू हो गया 3 और गुना x2 का वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस M2 का वैल्यू 4 और x1 का मान क्या हो जाएगा बाबू -2 बटा 3 प्लस 4। उसी तरह यहाँ पर M1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, M2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू हो जाएगा -2 बटा 3 प्लस 4। आइए अब यहाँ पर गुना करना है यार बच्चों, 3 दूना 6 प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 4 दूना 8 -8 अब बटा कितना हो जाएगा 7, 4 को 3 को 7। उसी तरह y का यहाँ ध्यान दीजिए, 4 3 12 -12 और 4 दूना 8 -8 बटा 7, ये हो जाएगा -2 बटा। अब देखिए आपको बार बार बता रहे हैं, जब प्लस माइनस जोड़ घटाव में आ रहा है तो बड़का में से छोटका घटाइए, प्लस माइनस जोड़ घटाव में आ रहा है तो बड़का में से छोटका घटाइए और बड़का का साइन, सीधे 8 में से 6 गया 2 और बड़ा कौन है 8, तो 8 का साइन क्या है बंदूक है, बंदूक लगा दिया। अब दोनों माइनस में है, तो जब दोनों मान कर्जा ले रहे थे, कर्जा बढ़ेगा ही घटेगा, 5 रुपये कर्जा लिए 6 रुपये कर्जा लिए तो क्या होगा 11 रुपये कर्जा हुआ कि 11 रुपया हो गया, 11 रुपया कर्जा होगा। 12 को कर्जा 8 को कर्जा, कर्जा को तो 20 गो, यही हमारा P बिंदु का निर्देशांक होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत कहीं से? तो इस क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है, आइए फोकस करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया था कि AP जो है 3/7 AB है, AB को हम क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB, तो ये AB के बदला लिखते हैं AP प्लस PB। 7 बटा में देने का गुना में, बटा में है देख रहे हैं तो गुना में, तो 7 AP। अब ये 3 जो बचल है, 3 से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी, दोनों में। अब यहाँ AP है, यहाँ AP, तो इसको इधर बैठ दिए, 7 में से 3 गया था 4 AP। अब देखिएगा AP जो है गुना में है, AP जो है 4 के साथ गुना में, तो 4 गुने 7 तो बटा में आ जाएगा, और PB भी क्या है गुना में है, तो P बटा में आ जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु P AB रेखाखंड को क्या है 3:4 में विभाजित करती है और उसके बाद ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं और उसका आंसर कमेंट में आपको डालना है। क्वेश्चन भारी नहीं, लंबा बनेगा, इसको आपको बनाना। देखिए बाबू क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है, क्या है AB एक रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 4 बराबर भाग में, तो यहाँ पर P हो गया,
यहाँ पर Q हो गया और यहाँ पर R हो गया। ठीक है, आपको बनाना है, केवल हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 बराबर भागों में विभाजित करता है तो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। आप बहुत जल्दी बनेगा, आप होशियार है। इसका कुछ मान दिया है और इसका भी कुछ का कर दिया मान दिया। आप बताइए P जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो देखिए P है ना, P का इधर देखिए कैसे समझते हैं। P के इधर एगो हिस्सा है, इधर को हिस्सा है, एगो दूगो तीन, यानी बिंदु P जो है AB को 1:3 में विभाजित करता है। बिंदु P AB को 1:3 में विभाजित करता है। तो बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा हाई x1 y1 हाई x2 y2 लिखेगा, चूंकि बिंदु P AB को 1:3 में विभाजित करता है। आएगा नहीं आएगा बताते हैं, चलिए बताते हैं। आप लोग के लिए तो हम बने हैं। लिखिएगा बाबू दिया है, क्या लिखिएगा? दिया है। ठीक है, ए का जो मान है -2 है और 2 है, यानी x1 हमारा हो जाएगा -2 और y1 भी हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों, b का जो मान है 2 और 8 है। क्वेश्चन बार का बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब आते हैं, अब इसको PQR समान 3 भाग में बांट रहा है। लिखिएगा बिंदु PQR, यहाँ पर चूंकि बिंदु PQR AB रेखाखंड को क्या कर रहा है? 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, बस हो गया। देखिए 10th का खासियत है, देखिए जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा, जितना आपको क्षमता हो पूरा कॉपी पर लिख दीजिए, उबिएगा तो नहीं होगा। 10th में चाहिए एक नंबरिया नहीं है कि किसी तरह दांते अंगुली काटे, फलना का नाम लिए चिन्हला का नाम लिए काम चल जाएगा, वो वाला बात नहीं है। इसको सजा के सुंदर सुंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, एक एक चीज ध्यान रखना होगा बाबू। इसी तरह 400 प्लस नंबर नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा नंबर 2012 में मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, उस समय 400 नंबर आया था और मैथ में 98 नंबर उस समय। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं बता रहे थे, एक एक चीज पर ध्यान देना है बाबू। ठीक है, आप चूंकि बिंदु P क्यू आर AB लगाकर तो 4 बराबर भागों में बांटता है, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर लिखिएगा बिंदु P, ध्यान से देखिए, बिंदु P AB रेखाखंड को अब बताइए बाबू, बिंदु P AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? तो यहाँ पर P पर आप खड़ा हो जाइए, अगर ये है कौगो है तो इधर कौगो रहा है, तो देखो तो कौगो टिबा है, कौ खंड है, तो 1 खंड 2 खंड 3 खंड, यानी 3 खंड है, यानी कौ खंड 1 खंड, यानी 1:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। बिंदु P AB रेखाखंड को 1:3 में विभाजित कर रहा है। देख लीजिए 1 खंड 2 खंड 3 खंड, इधर अकेले, तो लिखिएगा बिंदु P AB रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। लड़का है जो करता है, लड़की है जो करती है। ठीक है, यानी M1 का वैल्यू 1 होगा, M2 का वैल्यू क्या होगा बाबू? 3 होगा। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या लिखेगा? बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बाबू? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, M1x2 प्लस M2x1 बाटा M1 प्लस M2। उसी तरह M1y2 प्लस बाबू M2y1 बटा M1 प्लस M2, यही इसका फॉर्मूला है। अब मान रखना, क्या करना है? मान रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, बोलो बाबू M1 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। रख दीजिए, M1 के साथ क्या है? x2 का वैल्यू क्या है? 2 है। रख दीजिए, उसके बाद
M2 का वैल्यू क्या है 3, x1 का वैल्यू क्या है 2 और नीचा है M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 3। M1 का वैल्यू 1, Y2 का वैल्यू देखो तो बाबू 8, M2 का वैल्यू क्या है 3, Y1 का वैल्यू देखो 2। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुआ है, देख लो M1 ठीक है लिखा गया, X2 का वैल्यू 2 होगा और M2 भी 3 ठीक है और X1 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा -1, X1 का वैल्यू -1 छूट गया। चलिए ठीक है, इसमें यही है लिखे के समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों M1 ठीक है, Y2 का वैल्यू 8 हो गया, M2 3 है और Y1 का वैल्यू क्या हो गया 2, नीचा 1 प्लस। जहां भी तेजी कीजिएगा तो गड़बड़, इसमें साइन में ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों 2 एकम 2, देखिए माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 बटा 4, ये 8 हो गया, यहाँ 6 हो गया बटा 4, ये होगा बाबू -4। अब देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये 6 है, क्या है 6 माइनस में है, आइए प्लस। जब भी प्लस माइनस में हो तो बड़का में से छोटका घटा के बड़का का साइन लिखते हैं। और ये देखिए 8 6 14 बटा 4, कटाइएगा तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 7 बटा, बन गया। ये बिंदु P कहता है। अब बिंदु Q है, अब यहाँ पर, अब इसको भूल जाइए। अब प्यारे बच्चों अब देखना है, अब ये सीधा लाइन हो गया, सीधा लाइन, ठीक है। अब बिंदु Q जो है Q AB रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है, तो है ना, कि खड़ा होगा Q पर खड़ा होगा, है ना, इधर कौन तो कहो डिब्बा है खंड है, तू कौन इधर कहो खंड, तो Q पर खड़ा होके इधर कौन तो कहो खंड है, एक खंड दो खंड, इधर कौन तो कहो खंड है, एक खंड दो खंड, यानी हम कहाँ पर है, बीच में है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पर है। कहाँ पर है, मध्य बिंदु पर। चलिए तो लिखिएगा, चूंकि बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु, बिंदु Q AB का क्या है मध्य बिंदु, बस काम खत्म। जब मध्य बिंदु है तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, प्यारे लाल देखो क्या है मध्य बिंदु है, बिंदु Q क्या है AB का मध्य, तो मध्य बिंदु है तो Q का निर्देशक, Q का निर्देशक। जब मध्य बिंदु है तो आप लोग मन में बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु है ना तो मन में फॉर्मूला बोलिए, उसके बाद हम लिखेंगे, सही होगा तो यस कीजिएगा, खुश हो जाइएगा अपने आप, ठीक है। Q का निर्देशांक क्या होता है, ऐसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। बोलो किसका किसका सही है, बोलिए आपका सही है। अब प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, बस हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो यार, x1 -2 प्लस 2 बटा y1, यही y1 y2 है तो 2 प्लस 8 बटा, देखो होता 2 गो प्लस में और 2 गो माइनस में, तो बड़का में से दोनों तो बराबर है, घटाइएगा तो लट्टू हो जाएगा, तो 0 बटा 2, और ये 8 को 2 को 10 बटा, ये क्या हो जाएगा बाबू 0, ये हो जाएगा 5। बोलिए किसी को दिक्कत, कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत हो तो बोलिए। अब अगला क्वेश्चन है इसी में आर का। अब देखिए आर निकालने का 3 गो तरीका है, आप जैसे मन करे निकाल सकते हैं। अब देखिए आर जो है इधर 3 गो भाग है, आर यहाँ पर खड़ा है, आर के ने कौ खंड हुआ 2 गो 3, और ना ऐसे सोचिए ना, बहुत थोड़ा सा स्मार्टनेस तरीका से सोचिए। क्या बात है कि आर जो है क्यूबी का मध्य बिंदु है कि ना, इस क्यूबी का आर देखिए तो मध्य बिंदु है, आर जो है क्यूबी का है, क्यूबी होगा क्यू और बी, इसका मध्य बिंदु है कि ना, देखिए हम यहीं से काहे नहीं निकाल लेंगे कि नहीं बाबू, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि बिंदु आर क्यूबी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु
और जब मध्य बिंदु है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कहिएगा सर x1 x2 क्या माने, तो Q वाला जो है ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए x1 यहाँ पर मान लीजिए x1 0 और y1 5, बस यही तो मान लेता है और हमारा काम है। तो R का निर्देशांक, R का निर्देशांक क्या होगा बाबू, x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। प्यारे बच्चों x1 0 है और x2 यहाँ पर है b वाला पता कर लीजिए 2 है बटा y1 क्या है 5 है और y2 यहाँ से ले लीजिए कितना है 8 है। अब प्यारे बच्चों बताओ तो 2 बटा 2 8 5 13 बटा 2 क्या हो जाएगा 1 और 13 बटा 2, यही तो है। तो इस क्वेश्चन 12 का 12 है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, यानी मान लीजिए ये तार की पेड़ की तरह लंबा है लेकिन छाया नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत, एक बार और फोकस मार लीजिए। बिंदु P जो है एगो खंड Na है और 3 गो खंड Na है, यानी बिंदु P जो है 1:3 में। बिंदु Q जो है Q 2 गो Na है और 2 गो Na, तो 2:2 है यानी मध्य बिंदु, ठीक है। और R जो है इस दोनों का मध्य, तो स्क्रीनशॉट